Hello बच्चों, let us read the question and the question says which of the following secrete toxins during storage condition of crop plants? पहला ऑप्शन है एस्परजिलस, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास पेनिसिलियम, थर्ड ऑप्शन है फ्यूजेरियम एंड लास्ट ऑप्शन है कोलेटोट्राइकम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट. सो जो की कॉन्सेप्ट है हमारे क्वेश्चन का दैट वुड बी स्टोरेज कंडीशंस of crop plants. स्टोरेज कंडीशंस ऑफ क्रॉप प्लांट्स. सो ये जो क्वेश्चन है जिसमें हमारे ऑर्गेनिजम्स गिवन है ये सिक्रीट करते हैं टॉक्सिन्स ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ क्रॉप प्लांट्स. तो हम सबसे पहले समझते हैं स्टोरेज कंडीशंस ऑफ क्रॉप प्लांट्स. सो जैसे ही क्रॉप्स हमारे हार्वेस्टेड हो गए हैं, क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, तो इनको स्टोर किया जाता है इन अ कंडीशन बिफोर प्रोसेस्ड और सोल्ड. तो इनको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है. तो इफ द कंडीशंस आर नॉट ऑप्टिमल, जो उनको चाहिए डिजायर्ड नहीं है, तो सर्टेन फंगी जो है वो आपकी ग्रो कर जाएगी इन क्रॉप्स के ऊपर. ठीक है. इसमें आता है आपका टेम्परेचर. उनको जो डिजायर्ड टेम्परेचर है वो नहीं मिलेगा, एंड जो डिजायर्ड ह्यूमिडिटी है अगर वो नहीं मिलेगी तो एक पर्टिकुलर फंगी जो है इस पर डेवलप हो जाएगी. सो अब हम एक और टर्म यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज टॉक्सिन्स. सो कुछ फंजाई ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस जिनको हम बोलते हैं माइकोटॉक्सिन्स. माइकोटॉक्सिन्स. तो ये जो माइकोटॉक्सिन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये कंटामिनेट करते हैं क्रॉप्स को एंड उनको अनसेफ बनाते हैं फॉर कंजम्पशन बाय ह्यूमंस और बाय एनिमल्स. ठीक है. अब हम एनालाइज करते हैं ऑप्शंस को. सबसे पहला हमको यहाँ पे गिवन है एस्परजिलस. एस्परजिलस स्पीशीज जो है वेल नोन है फॉर प्रोड्यूसिंग माइकोटॉक्सिन्स. ठीक है. एंड पर्टिकुलरली ये प्रोड्यूस करते हैं एफ्ला टॉक्सिन. सो जो एफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं ये हाईली टॉक्सिक होते हैं एंड कंटेमिनेट करते हैं क्रॉप्स जैसे कि पीनट्स, कॉर्न, ग्रेन्स, जब हम स्टोर करते हैं ना पुअर कंडीशन. ठीक है. अब यहाँ पे आता है एस्परजिलस फ्लेवस एंड एस्परजिलस पैरासिटिकस. ये आपके मोस्ट नटोरियस स्पीशीज होते हैं, मोस्ट नटोरियस स्पीशीज होते हैं ये, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एफ्लाटॉक्सिन प्रोडक्शन. ठीक है. ये आपका स्ट्रॉन्ग, आप कह सकते हो ऑप्शंस बिल्कुल हमारा ये करेक्ट है, बिल्कुल स्ट्रांगली करेक्ट है. अब बी ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये यहाँ है पेनिसिलियम. पेनिसिलियम स्पीशीज की बात करते हैं तो ये प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे माइकोटॉक्सिन्स जैसे कि ओचरा टॉक्सिन एंड पैटुलिन. ये कंटेमिनेट करते हैं स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट्स को जैसे कि ग्रेन्स, नट्स एंड फ्रूट. ये आपका कॉमनली एसोसिएटेड नहीं होता है विथ सीवियर कंटेमिनेशन एज एस्परजिलस. सो ये वाला ऑप्शन हो जाता है हमारा इनकरेक्ट. थर्ड ऑप्शन देखिए अगर हम फ्यूजेरियम, तो फ्यूजेरियम स्पीशीज ये भी प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन्स जिनको हम नाम दिया है ट्राइकोथीसेंस एंड फ्यूमोनिसेंस. एंड एक और है हमारे पास विच इज जेरेलॉन. ठीक है. ये आपके कंटेमिनेट करते हैं ग्रेन्स को लाइक व्हीट, कॉर्न एंड बार्ले. ये जो माइकोटॉक्सिन्स होते हैं ये आपका सिग्निफिकेंट होते हैं, बट जो आपका फ्यूजेरियम होता है इट इज मोर एसोसिएटेड विद टॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस होते हैं किसमें, इन द फील्ड. जो फील्ड में प्रोड्यूस किए जाते हैं उसमें ज्यादा जोर देते हैं लोग रादर देन द स्टोरेज वन. सो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है. एंड लास्ट की बात करते हैं दैट इज कोलेटोट्राइकम. सो कोलेटोट्राइकम जो है मेनली इसको हम बोलते हैं एज अ प्लांट पैथोजन जो कॉज करता है एंथ्रेक्स नोज जो अफेक्ट करता है फ्रूट को अनदर प्लांट को उनकी ग्रोथ के टाइम पे. ठीक है. तो ये टिपिकली एसोसिएटेड नहीं होता है विद द टॉक्सिन्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द स्टोरेज वन. तो ये वाला ऑप्शन हो जाता है हमारा इनकरेक्ट. सो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑस्पेजिलस एंड बाकी के ऑप्शन हो जाते हैं हमारे इनकरेक्ट. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.